सभी सदस्यों को जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। कई माननीय सदस्यों ने चर्चा के माध्यम से समालोचना की गई है। सदस्यों ने तार्किक रूप से अभिभाषण का पुरजोर समर्थन किया, तो कई माननीय सदस्यों ने अभिभाषण की आलोचना भी की है। हमारी सरकार सभी को सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों का चिंतन मनन कर राजस्थान के विकास, जन कल्याण व गरीब कल्याण के लिए समावेश करने की कोशिश करेगी। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश को खुशहाल व विकसित बनाने का है। हमारी सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता के साथ वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्प है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि एक मेरा जैसा व्यक्ति जो किसान व्यक्ति है, उस परिवार से आता है, लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जो एक किसान और मेरे जैसे परिवार में आता है, उसको नहीं बोलने के कारण, उनको मौका नहीं देने के कारण ये षड्यंत्र किया गया है। ये षड्यंत्र किया गया है क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था तो वो हमारे अच्छे बोले थे, लेकिन ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। ये अंदरूनी लड़ाई है। ये उस बेटे को जिसको मौका दिया है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक ऐसे समुदाय से और एक किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति को इस मौके से वंचित करने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है। एक षड्यंत्र रचा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं कि केंद्रीय बजट के लिए हमारे द्वारा प्रदेश के विकास के संबंध में उठाए गए प्रमुख प्रस्तावों को उनके द्वारा स्वीकार इसमें शामिल किया गया है। लक्ष्मण से आने वाले हमारे माननीय सदस्य माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित चर्चा में 3 फरवरी को बिना सोचे समझे बोलते हुए, जैसा कि उनकी आदत है, कह रहे थे कि केंद्र के बजट में राजस्थान का कोई नंबर नहीं आया, नाम नहीं आया। अरे माननीय सदस्य, मैं आपको ध्यान से सुनने की जो बीमारी है, क्योंकि आप ध्यान से सुनते नहीं हैं, मैं उनके साथ यही सभी मान्य सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण इसलिए कि राजस्थान के लिए पानी की आवश्यकता है और इन्होंने जल जीवन मिशन में उनकी सरकार के समय में प्रदेश की दृष्टि से संपूर्ण देश में, पूरे देश में अंतिम पायदान पर खड़ी थी। राजस्थान अंतिम पायदान पर था क्योंकि इस सरकार के चलते प्रदेश की जनता के घर जल पाने के सपने से वंचित रह जाती, क्योंकि जैसा सब जानते हैं कि जेजेएम में भ्रष्टाचार के साथ साथ कार्य की गति भी धीमी थी और इनका कैसा उसमें काम था आप देख रहे हैं। इन्होंने जेजेएम में जिस तरह का घोटाला किया है वो आप सभी के सामने है। मैं 2025 जल मिशन समाप्ति पर लाखों घर इस योजना का लाभ लेने से चूक जाते। हमारे अनुरोध पर मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है और ये हमारे अनुरोध पर जेजेएम की अवधि बढ़ाकर, क्योंकि उनको पता था कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जेजेएम में किसी तरह का काम नहीं किया, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। हमारी पहल पर 2028
संजीदगी से काम लेते हैं। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली, आप नेता प्रतिपक्ष की कुछ नहीं चली, उनको वंचित किया। अरे इतने दबाव में तो मत आओ, इतने दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक किसान के बेटे को वंचित कर दिया, एक ऐसे बेटे को वंचित कर दिया जो बोलने नहीं दिया। और ये कांग्रेस आज से नहीं, ये कांग्रेस आज से नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय से ये दलित और पिछड़ों पर अन्याय करती आई है। और वो ही आपके सामने आज सदन में पैदा करके बता दिया। अगर आज कोई दूसरा प्रतिपक्ष का नेता होता तो ये कांग्रेस कभी उसको बोलने से वंचित नहीं करती, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति है। माननीय मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष, हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य के पूंजीगत निवेश के उपलब्ध कराई जा रही है सहायता तथा ऊर्जा क्षेत्र के लिए दिए गए अतिरिक्त ऋण का महत्व किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21 से ही माननीय नेता प्रतिपक्ष आपकी सरकार के समय से इन दोनों उल्लेख प्रावधानों के अंतर्गत राज्य को वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो रहे थे। 15वें वित्त आयोग की अंतिम वर्ष होने के कारण इस अवधि में वित्तीय वर्ष में समाप्त होने की संभावना थी। अब तो आप समझ ही सकते हो कि सरकार द्वारा आगामी वर्ष प्रावधानों को हमारे अनुरोध पर आपको ध्यान होगा 18,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त होगी। 18,000 करोड़ रुपए से। अरे जूली साहब, अरे नेता प्रतिपक्ष जी, आप कहाँ डोटासरा जी के चक्कर में आ गए? ये तो आपको क्या किसी को नहीं बोलने देंगे, ये तो किसी को भी नहीं बोलने देंगे। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि डोटासरा जी, अगर आप डायरी पेन लेकर के बैठते हैं तो आपको मालूम पड़ता कि ये डबल इंजन की सरकार क्या होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी नोट कराना चाहूंगा कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा राशि को 75,156 करोड़ रुपए में 14% की बढ़ोतरी की गई है। 14% की वृद्धि और 2025-26 में 85,716 करोड़ रुपए आने वाले हैं।